विद्युत विभाग के कारण फिर लगा किसानों को करंट। बिल जमा होने के बाद भी मिली नोटिस। विद्युत विभाग ने बिल जमा होने के बाद भी किसानों को भेजे रिकवरी नोटिस। क्षेत्र के किसानों का कहना, हमारे द्वारा बिल जमा कर दिया, इससे पहले भी हमें नोटिस दिए थे जिसमें हमारे 5 HP के कनेक्शन को बढ़ाकर 16 HP तक का बिल दिया था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद बिल को सुधारने की बात कही। कुछ दिनों तक तो संबंधित विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब फिर हमें नोटिस दिया जा रहा है, जिसको लेकर हमने किसान देवेंद्र प्रजापति से बात की। उन्होंने हमें विस्तार से अपनी समस्याएं बताई। रमेश कुमार, हम उपस्थित हैं आज सौसारखेड़ा ग्राम पंचायत में किसान देवेंद्र प्रजापति के पास, जहां उन्होंने बताया कि बिजली विभाग द्वारा उनके पास नोटिस भेजे गए संबंधित विषय की आपका जो बिल है वो बकाया है। तो विषय क्या था, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने काफ़ी विषय बताए हैं कि हमने बिल जमा कर दिए थे या और भी जो संबंधित विषय हम उनसे पूछेंगे। परंतु जहां किसान को एक बड़ी समस्या आ रही है कि गेहूं बेचने का समय है, गेहूं का पेमेंट समय पे नहीं हो रहा है। बिजली की अगर बात करी जाए तो किसानों ने मूंग की खेती करके रखी है, मूंग बोई है, मगर उनको पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली हमेशा कट कट के आ रही है। पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है। वहीं बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान है, साथ ही बिजली बिल का करंट किसान को जोरों से लग रहा है। नोटिस आ रहे हैं, नोटिस से बिजली विभाग किसानों को अच्छा करंट दे रहा है। तो हम किसान से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या उनके साथ जो सिचुएशन बनी है और क्या घटना है ये। प्रजापति जी, आप बताएंगे कि ये जो आप बता रहे हैं कि नोटिस आए हैं और अधिक आए हैं पैसों के, क्या है वो? इसमें क्या हुआ था कि मेरा बिल जो था वो 5 HP का कनेक्शन था, तो इसमें 5 HP का बिल आया करता था। तो विद्युत विभाग ने क्या किया, उसको अचानक 16 HP का कर दिया। तो मेरे पास जब 16 HP का बिल आया तो मैं बिजली के कार्यालय पहुंचा। मैंने कहा ये बिल गलत है। तो उसके विरुद्ध में मैंने आवेदन भी दिया। तो वहाँ के जेई महोदय ने इसमें यहाँ फील्ड पे आके जो मेरा ट्यूबवेल है उस पर बाहर चेक किया। तो उन्हें बाहर चेक करने के बाद कहा, नहीं भाई आपका ये 5 का नहीं 6 का आ रहा है। मैंने कहा आपके हिसाब से 6 का आ रहा है तो आप 6 का अपलोड कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनने बिल सुधार दिया, वो 6 HP का बिल मुझे दे रहे हैं। और उसके बाद उनने मुझे 60,000 का एक नोटिस दिया है। ये रिकवरी नोटिस है कि आप 16 HP की मोटर चला रहे थे तो वो 5 HP का बिल दे रहे थे, तो ये रिकवरी नोटिस इसको बोला जाएगा। तो जब रिकवरी नोटिस तुमने दिया है, बिल में जब सुधार हुआ है, तो मैंने कहा आप इसको भी सुधार करें। तो जेई महोदय मेरे को बार बार बोलते हैं कि हमने वरिष्ठ कार्यालय के लिए लिख दिया है, आपका नोटिस कैंसिल हो जाएगा। पर ये हर 6 महीने में मुझे नोटिस दिया जाता है कि आप 59,000 जमा करें, नहीं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ गलती किसकी है? मैं बार बार ये निवेदन कर चुका हूँ अपने कार्यालय में जेई महोदय से, तो वो कहते हैं नोटिस आ रहा है, आप ध्यान मत दो उस पर। यदि वरिष्ठ कार्यालय ने मेरे ऊपर कार्रवाई की तो जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, ये एक बड़ा विषय है भाई। जेई महोदय ये बोल देते हैं कि हमने नोटशीट लिख दिया है वरिष्ठ कार्यालय में, वो ठीक हो जाएगा। और उनके कहने के बाद बार बार मुझे नोटिस दिया जा रहा है। इससे हम क्या समझें? यदि हमारे ऊपर वरिष्ठ कार्यालय से कोई दंडात्मक कार्रवाई होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बड़ा विषय है। मैं यही पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि वहाँ के अधिकारी मुझे इस चीज़ से संतुष्ट कराएं। यदि मेरे विरुद्ध कार्रवाई होती है तो जवाबदेही कौन होगा? अच्छा, एक प्रश्न और भी था कि ये जो सिचुएशन है, ये नोटिस आपको ही मिले कि और भी कई किसानों को मिले हैं? ऐसा सुनने में आ रहा था कि बहुत से किसानों को ऐसे नोटिस मिले हैं। हाँ, ये ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर लोगों को इस तरह के नोटिस दिए गए हैं। और अब ये किस कारण से दिए हैं, उनसे ये पूछो तो वो तो अपना पल्ला झाड़ के कह देते हैं बिजनेस टीम ने चेक किया था। तो भाई बिजनेस टीम ने कैसे कैसे चेक किया था? हमें बुलाया गया था क्या? हमारे सामने चेक किया गया था। हाँ, हमने आवेदन दिया, जेई महोदय ने हमारे सामने चेक किया तो 6 HP बता रहे हैं। 16 HP और 6 HP के बीच जो डिफरेंसेस का उनने मुझे नोटिस दिया है वो कौन जमा करेगा? 59,000 कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, जो आम लोगों के लिए साधारण रकम बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। और ये रकम जमा करने में असमर्थ हूँ मैं। और ये रकम इसलिए भी जमा करने में असमर्थ हूँ कि मेरा 6 HP का जो बिल है वो मैं रेगुलर दे रहा हूँ, वो उसमें मैं डिफाल्टर भी नहीं हूँ। तो फिर मेरे ऊपर ये अतिरिक्त बोझ क्यों दे रहा है कंपनी? ये एक बड़ा विषय है। तो आपने देखा कि उन्होंने जो पूरी सिचुएशन बताई है कि किसानों के साथ या उनके साथ
क्या सिचुएशन है कि उन्होंने पहले बिल जमा किया, 5 HP का था, 5 HP के बाद उन्होंने जांच कराई तो 6 का निकला, 6 का भी वो तैयार हो गए कि ठीक है भाई आप 6 का कनेक्शन बना दीजिए। इसके बाद भी उनको 60,000 रुपए का नोटिस, रिकवरी नोटिस भेजा है। ये नोटिस किसानों के साथ एक बड़ी समस्या बन के खड़े हुए हैं, जहां बिजली से तो करंट किसान को लग ही रहा है, क्योंकि पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण मूंग की फसल खराब हो रही है। वहीं दूसरा विषय कि ऐसे नोटिस आने से किसान परेशान है, कहीं गेहूं की पेमेंट की समस्या है तो कहीं बिजली की समस्या है। कब सरकार और प्रशासन किसान को मदद कर पाएगा और कब किसान सफल होगा, ये एक बड़ा विषय है। और किसान कैसे विकास करेगा, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों के साथ इस प्रकार की समस्या हमेशा आती रहती है, देखने को भी मिलता है। तो एक बड़ी चीज़ हमारे सामने आई और जो किसान देवेंद्र प्रजापति जी हैं उन्होंने अपनी बात रखी। अच्छा, इसके बाद जो मूंग की फसल को बिजली को लेकर क्या पर्याप्त बिजली मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं मिलती भाई। वो कहते हैं हम आपको 8 घंटे बिजली देंगे, बीच में बिजली 2-2, 3-3 घंटे बंद कर लेते हैं और समय कहते हैं हमने इतने बजे उठाई थी, इतने बजे। बीच में उनसे जो जानकारी मांगी जाती है कि भाई लाइट क्यों बंद है, तो वो एक ही जवाब देते हैं, फॉल्ट है। भाई जिससे भी आप जवाब पूछो वो कहते हैं फॉल्ट है। उसके बाद इतनी बड़ी रकम के नोटिस देते हैं जिनसे भाई हम लोग मानसिक दबाव में आ जाते हैं। उसका कोई निराकरण करें, अधिकारी लोग उस चीज़ को समझें, बस अपनी जवाबदारी से ना भागें, अपनी जवाबदारी का निर्वाह करें। तो किसानों की हेल्प कहीं ना कहीं होनी चाहिए और जो किसानों की समस्या है उनका समाधान होना चाहिए, आपका कहना है? हाँ बिल्कुल है। क्या है जी, इस तरह की किसानों पर असामाजिक दबाव ना बनाए, इससे मानसिक संतुलन खराब है, किसानों का बहुत परेशान है। क्या है, अपनी गलतियों को डिपार्टमेंट स्वीकार करे, अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर ना थोपे। धन्यवाद। हम देवेंद्र प्रजापति किसान के साथ थे, उन्होंने अपनी बात रखी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।